जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल कैसे करते हैं। इसको जानने से पहले हम जो है एक समीकरण में देखेंगे। जो है कल पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि a1 x प्लस b2 y प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0। समीकरण एक है, समीकरण दो है। यह क्या है? एक रैखिक समीकरण युग्म है। इसमें क्या होता है कि a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2, तो क्या होगा? इसका एक अद्वितीय हल होगा, केवल एक ही हल होगा और यह रेखाएं क्या होगी? एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, तभी क्या होगा? एक अद्वितीय हल होगा। इसी पर अभी एक उदाहरण रख करके हम चेक करते हैं यह सही में क्या होता है कि एक अद्वितीय हल होता है। रेखा क्या होगी? रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। यह होती है या नहीं होती, इसी का चेक करेंगे। चलिए इसको बिठाते हैं और एक समीकरण लिखते हैं। ठीक है, एक समीकरण लिखते हैं x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0। समीकरण एक हो गया। ठीक है, 2x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0, यह समीकरण दो हो गया। इसको हल करके देखते हैं कि वह अद्वितीय हल होता है या नहीं होता, और ग्राफीय विधि से कैसे हल होता है। एक ही हिसाब में यह दोनों चीज डॉट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जो है समीकरण एक से पहले वो करते हैं। समीकरण एक से, ठीक है, यहाँ पर एक तालिका बना देते हैं कि जो ग्राफ बनाएंगे तो उसमें कोऑर्डिनेट निकालना होता है एक्स और वाई। ठीक है, समीकरण एक कितना है? एक्स प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0। तो चलिए इसमें एक्स बराबर लिख सकते हैं 2 माइनस वाई, ये लिख सकते हैं। इसको उस पर ले गए तो दो का क्या हो गया? चिन्ह बदल गया, और एक का क्या, वाई का क्या हुआ? चिन्ह प्लस में है तो माइनस में हो गया। चलिए माना एक्स बराबर वाई बराबर, क्योंकि वाई का मान रखेंगे तभी एक्स का मान क्या होगा? निकलेगा। तो वाई बराबर चलिए मान लेते हैं पहले एक में 0। ठीक है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 2 माइनस 0 यानी कि 2। तो एक्स बराबर 2 हो गया जब वाई को क्या माने? 0। ठीक है, अब दूसरा मान लेते हैं, माना y बराबर 1। अब वाई बराबर क्या मान लिए? 1 मान लिए। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा? ये 1। तो y बराबर 1 माने तो x बराबर क्या निकल गया? 1। अब समीकरण दूसरा को देखते हैं। ठीक है, समीकरण एक का हल इधर निकालिए। अब लिखेंगे समीकरण दो से। ठीक है, दो से तो 2x प्लस 3y माइनस 4 बराबर क्या है? 0। इसको 2, अब की बार इसमें देखिए हम क्या किए थे? x का मान मानने थे। अब की बार हम क्या करेंगे? y का मान रखते हैं। ठीक है, अब की बार y का मान रखते हैं। 3y बराबर लिख सकते हैं 4 माइनस 2x, इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर क्या हो जाएगा? 4 माइनस 2x बटे 3। ठीक है, अब क्या मानते हैं? माना x बराबर, इसमें y का माने थे, अब की बार x को मानते हैं। y बराबर चलिए 0 मान लेते हैं, 1 मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं, -1 मान सकते हैं, -2 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। जो भी आपका जो है मन करे वो मान सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो है हम 0 मान करके देखते हैं। ये कितना हो गया? x बराबर 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 4 माइनस 2 इंटू 0 बटा 3 बराबर क्या हो जाएगा? ये 0 हो गया, यानी कि 4 बटा 3। ये मान कितना हो जाएगा? 4 बटा 3। चलिए इसका भी एक तालिका यहाँ नंबर 2 ग्राफ का बना देते हैं। x और y, x को क्या माने? 0, तो y कितना निकल गया? 4 बटा 3, 4 बटा 3। फिर मान लेते हैं, माना जो है x बराबर, अब की बार x बराबर -1 मान लेते हैं, -1, तो y बराबर क्या हो जाएगा? माइनस नहीं है, क्या है? y बराबर 4 माइनस 2 इंटू -1 बटा क्या हो जाएगा? 3, माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 2 बटा 3, यानी कि कितना हो गया? 0 हो गया। ये कितना मान लिए?
2 और 6 यानी कि 2 y कितना हो गया 2। जब x को क्या माने हम x को -1 माने हैं, x को क्या किए -1 माने हैं, तो y कितना आ गया 2। ठीक है, अब इसको मिटा करके इसी को हम ग्राफ में देखते हैं कि ग्राफ कैसे बनता है इसका। ये रेखाएं प्रतिच्छेदी है या नहीं है। ये तो हम सिर्फ देखें ना कि x1 बटा a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2 तो रेखा प्रतिच्छेदी होती है। तो उसको जानने के लिए हम एक ग्राफ बनाते हैं, इससे पता चलेगा कि हमारा ये जो सूत्र हम निकाले हुए हैं यह सही है। चलिए एक ग्राफ के लिए पहले यहाँ पे चतुर्थांश बना दिए, इधर x y x डैश और y डैश, यहाँ ओरिजिन इधर हो गया 1 2 3 4। ठीक है, इधर हो गया 1 2 3, इधर हो गया -1 -2 -3 -4, इधर हो गया -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब पहले का देखते हैं। चलिए दो रेखा 2 पॉइंट है तो 2 कोऑर्डिनेट मान लेते हैं। a बराबर a का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2 0 यानी कि x का 2 y का 1। दूसरा b ले लेते हैं, क्या हो गया 1 और 1। ठीक है, सबसे पहले a का पॉइंट क्या है 2 0। 2 किसका हो गया, पहले जो आगे लिखा था वो किसका मान होता है x निर्देशांक का मान होता है। x निर्देशांक कितना है 2 तो यहाँ हो गया, और y का क्या हो गया 0, तो यह बिंदु यहीं पर हो गया 2 और 0। यह बिंदु कौन सा है a। दूसरा क्या है 1 1, x का 1 और y का क्या है 1, यानी कि यह लाइन जो है सीधा इधर जाएगा और यह लाइन इधर आएगा तो कहाँ कटेगा इस बिंदु पे कटेगा। तो यह मान लेते हैं ये क्या है b कितना है 1 और 1। इसको लिख सकते हैं, इस लाइन को बिठा देते हैं। ठीक है, अब इस लाइन को अब क्या करेंगे, इस लाइन को खींचते हैं ये। ठीक है, ये खींच दिए। ये कितना समीकरण ये कौन सा है x प्लस वाई -2 बराबर 0, समीकरण 1 है ये। चलिए अब दूसरा देखते हैं, यह सीधी लाइन गई हुई है। उसके बाद दूसरा समीकरण लेते हैं, कितना है x बराबर 0। इसको भी लिख सकते हैं p बिंदु, लिख सकते हैं p बिंदु कितना है 0 और 4/3। q हो गया कितना -1 और 2, -1 और 2। सबसे पहले कितना है, चलिए इसको नीचे लिखते हैं, इधर ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। इसका p कितना है 0 और 4/3। q कितना है -1/2, 1 और 2। ठीक है, चलिए पहले p का बिंदु ले लेते हैं। 0 किसका है x का, ये यहां हो गया। y कितना है 4/3, ये कहाँ हो गया 4/3 यानी कि 1.33। यानी कि ये कहाँ गया यहाँ पे आ गया। ये देखो यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे ये 1 है, कितना है 0, x तो 0 हो गया, और ये यहाँ तो क्या आ गया इस बिंदु पे आ गया। ये कितना हो गया, ये कौन सा बिंदु है p है 0 और 4/3। ठीक है, दूसरा बिंदु क्या है मेरा -1 और 2। -1 किसका हो गया x का, ये हो गया, और 2 किसका है y का। ये लाइन इधर से जाएगा और ये लाइन इधर से जाएगा, ये बिंदु हो गया। ये कितना हो गया ये कौन सा है q है ना, -1 और 2। अब ये लाइन को क्रॉस करना है, ये लाइन इस बिंदु से क्रॉस हो रहा है। इस बिंदु से ग्राफ पे होगा, अभी जो है इसका जो मान निकलेगा, हल जो होगा वह प्लस प्लस में ही हल निकलेगा। दोनों मान क्या होगा इसका प्लस प्लस में होगा। ठीक है, या फिर प्लस प्लस में हो सकता है या फिर प्लस माइनस में हो सकता है, क्योंकि यह ग्राफ एक्यूरेट नहीं है। अभी हम हल करके देखते हैं कि इसका मान कितना आता है। ठीक है, ये समझ गए ग्राफ की विधि से, जहां पर यह रेखा एक दूसरे को काटती है वह क्या होता है इस समीकरण का हल होता है।
अभी ये हम क्या बोले, ग्राफ विधि से जब हल करते हैं तो कोई भी मान रख करके हम समीकरण को खींचते हैं, ग्राफ को खींचते हैं, और ग्राफ जहां पर एक समीकरण का ग्राफ दूसरे समीकरण के ग्राफ, यानी कि एक रेखाएं दूसरी रेखाएं को जिस बिंदु पर काटती है वह क्या होता है, उस समीकरण रेखिक समीकरण युग्म का क्या होता है, हल निकलता है। चलिए अब इसी को हम चेक करते हैं कि कैसे होता था। अभी हम इस विधि से पहले देख ले गए, एक दूसरे को काट रहे थे, रेखा क्या हो गई, प्रतिच्छेदी हो गई। अभी इस समीकरण में a1 बराबर कितना 1, b1 बराबर कितना है 1 और c1 बराबर कितना -2, a2 बराबर कितना है 2, b2 बराबर कितना है 3 और c2 बराबर कितना है -4। इसको रख करके देखते हैं a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2 में है या नहीं है। तो a1 बटा a2 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 3, यह दोनों बराबर नहीं है। यह जब बराबर नहीं है तो यह क्या होगा, रेखाएं क्या हो जाएगी, प्रतिच्छेदी हो जाएगी। जो चीज हमने यहाँ पे देखा कि दो रेखा आपस में क्या कर रही है, एक दूसरे को काट रही है, यानी कि प्रतिच्छेद कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, एक के ऊपर एक चीज जो है एक को एक काट रही है, तो मतलब प्रतिच्छेद कर रही है। तो वह क्या हो गया, यह जो है रेखाएं ये समीकरण की रेखाएं क्या है, प्रतिच्छेदी है। जब रेखाएं प्रतिच्छेदी है तो यह क्या हो गया, एक अद्वितीय हल, मतलब केवल एक ही हल इसका निकलेगा। चलिए अब उसको हल निकाल के देखते हैं ग्राफ विधि से। अब जो है दूसरे विधि से, बीजीय विधि से इसका हल निकालेंगे। अभी बीजीय विधि आपको निकालने के लिए नहीं बताया है, लेकिन फिर भी हम इस समीकरण को दिखाने के लिए आपको एक हल निकाल करके दिखाते हैं कि यह समीकरण जो हमने निकाला उसका मान, समीकरण जो है a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2 होता है। तो क्या होता है कि यह एक रेखा प्रतिच्छेदी होता है। अब इसमें यह देखना है कि हमारा ग्राफ जो कहता है ग्राफ विधि से हल, अब यह ग्राफ विधि से हल कैसे होता है, इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे कि यह जिस बिंदु को काटता है, यह जिस बिंदु को काट रहा है उस बिंदु का मान देख लेते हैं कितना है, 2 0, और हमारी इस पर से सबसे पहला समीकरण क्या गुजरा है, x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0, यह समीकरण गुजरा है। दूसरा समीकरण कौन सा है, 2x, इसको समीकरण के ऊपर लिख सकते हैं। दूसरा जो रेखा है 2x प्लस 3 वाई माइनस 4 बराबर क्या है 0, ये दूसरा समीकरण गुजरा है कि एक ही पॉइंट कौन है 2 0 और 2 0। अब क्या करेंगे, हम इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, एक में दोनों में एक एक मान रख करके देखते हैं। ठीक है, समीकरण एक में भी एक मान रख करके देखेंगे, 2 का या 0 का, यानी कि x का या y का, तो यह मान आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक में तो हमने ये मान निकाल दिया है, एक में यह मान निकाल दिया ना, समीकरण एक में हमने पहले ही समीकरण एक में यह मान निकाल रखा है। अब देखते हैं 2 में यह मान रखने से हमारा समीकरण सत्य होता है। अगर 2 में भी यह मान रखने से निकल जाता है तो हमारा आंसर क्या होगा, जिस बिंदु को क्रॉस किया हुआ पॉइंट ये यही होगा। नहीं तो अगर ग्राफ कॉपी में हम बनाते तो एक्यूरेट हल हमारा निकल जाता है। तो यही मान को हम जो है रख करके देखते हैं एक बार इसमें समीकरण 2 में, समीकरण 2 में 2 से, ठीक है, क्या है 2x प्लस 3y माइनस 4 बराबर क्या है 0। तो इसमें हम किसका मान रखेंगे, चलिए x का मान या y का मान रख देते हैं। x का मान अगर रखते, y का मान रखते हैं, माना y बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 2x प्लस 3 इंटू 0 माइनस 4 बराबर 0। 4 को उस पार ले जाएंगे तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 4, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 4/2 यानी कि 2। तो कितना मान निकल गया, ये दूसरा मान कितना निकल गया x 2 और y 0, यानी कि यह जो मान निकला एक इसमें और एक इसमें, यह दोनों मान क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। तो यह समीकरण इस ग्राफ का हल कौन सा होगा, यही होगा। यह एक द्वितीय हल है और वह एक हल निकला, कौन सा निकला, इसका अगर समीकरण का ग्राफ विधि से हल निकालने के लिए बोलता है तो जो मान दोनों समीकरण में मिल जाता है वह कॉमन मान ही क्या होता है, उस समीकरण जो वह रेखिक युग्म का जो है हल होगा, रेखिक समीकरण युग्म का क्या होगा, हल होगा। यहाँ तक समझ गए। अब जो है इसको फिर हम दूसरे विधि से निकाल के देखते हैं, आगे जाके हम बताएंगे कि दूसरी विधि से इसका हल जो है बीजीय विधि से कैसे निकालते हैं, वो अगले वीडियो में हम बताएंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।